कहां थे ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर? कहां थे जब फयानाथ राजभर की हत्या हुई? आज तक अपराधी मौज घूम रहे हैं। कहां थे शिवपुर में जब पोखरे पर बसे हुए, अपनी जमीन में बसे हुए 150 राजभर परिवार उजारे गए? तो जो लोग राजभरों को मार रहे हैं उनके साथ ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर को राजभरों ने नकार दिया। बस मीडिया, राजभर समाज समझ गया है कि राजभरों को राजा बनाकर राजभरों को 7 समंदर नीचे धंसा दिया ओम प्रकाश राजभर ने, और अपने बेटों को 7 पुश्त का इंतजाम कर लिया राजभरों की भीड़ दिखाकर, उनकी भीड़ को बेचकर। ये राजभर समाज समझता है। पद हटने दीजिए। ओम प्रकाश राजभर, हर राजभर बस्ती में गांव गांव मारे जाएंगे। और अब सिंदूर ऑपरेशन जाए लेके, सिंदूर ऑपरेशन चले जाए। हमारा ये धर्म का अपमान कर रहे हैं। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, पति का लाया हुआ सिंदूर महिलाएं पहनती हैं और वह चिटकू भर सिंदूर को वो जीवन भर आत्मसात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटने जाएंगे। कोई भी धार्मिक परिवार होगा इन्हें मारेगा, लाठियों से मारेगा। कम बनारस पवित्र जगह है। ओम प्रकाश राजभर जैसे दुमुहा सांप, क्या भाषा है? मैं दुमुहा सांप हूं। कभी श्रमण समाज की विभिन्न जातियों को गाली देना, कभी देवी देवताओं को गाली देना। बनारस का नेता की भाषा ऐसा नहीं हो सकती। और बनारस के लोगों को ओम प्रकाश राजभर का बहिष्कार करना चाहिए। जो बनारस में पैदा होकर बनारस की संस्कृति नहीं जानता, बनारस की सभ्यता नहीं जानता, और उनके साथ मिला है जो राजभर मारो अभियान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और एक विशेष मुद्दे के लिए हम बातचीत करने के लिए आए हैं, जो सलेमपुर के सांसद जी हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष को काम करने में या अदर काम से जोड़ने के लिए बातें जिस तरीके से कहा जा रहा है, लगातार आपको घेरने के भी प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय आज बनारस आए हैं, बनारस की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में विपक्ष की उपस्थिति का मतलब है जनता की आवाज़। सरकार जहां चूकती है उस पर विपक्ष प्रहार करता है। वो विपक्ष का अपना सवाल नहीं होता है, आम जनता का सवाल होता है। और उत्तर प्रदेश में और देश में आम जनता के सवालों को भटकाने की राजनीति हो रही है। शिक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, ये सारे सवाल ये देश के सवाल हैं। व्यापारियों का सवाल, किसानों का सवाल, महिलाओं का सवाल, नौजवानों का सवाल, ये देश के आज सवाल हैं जो बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। और इससे ये डबल इंजन वाली सरकार ध्यान भटकाने पर लगी है। और आज मैं चूंकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ही भटकाने पर लगे हों, वहां बनारस क्षेत्र की क्या वर्णन करने। और इंडिया गठबंधन से चूक हो गई, नहीं तो यहां से भारत के प्रधानमंत्री को हराकर बनारस की जनता भेज दी होती। क्योंकि बनारस की जनता बहुत ही चालाक है। यहाँ के लोग देश को बचाना चाहते हैं, व्यक्ति को बचाना नहीं चाहते। यहाँ के लोग चाहते हैं कि देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वाजिब निदान हो, जनता के सवालों का वाजिब निदान हो। वो बहकाने वालों के साथ नहीं थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से एक चूक हो गई। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जीते नहीं, तो बनारस की जनता तो देवतुल्य जनता ने तो उनका हिसाब कर ही दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार विभिन्न प्रकार के आयोजन सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है। और बनारस में एक बहुत बड़ा आयोजन ट्रैक्टर रैली किया जा रहा है, ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को आप? आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं, लेकिन ये तो हमारे सेना के जवान के कार्रवाइयों पर
आप सोचेंगे जिस देश के 40 नौजवान प्रशासनिक चूक की बदौलत पहलगाम में शहीद हुए, उन पर भी राजनीति हो गई वोट की। पुलवामा में, पहलगाम में 28 आम नागरिक मारे गए। सिंदूर ऑपरेशन शुरू हुआ, आज तक एक भी आतंकवादी मिला क्या? सिंदूर ऑपरेशन में भारत के और सिंदूर धो दिए लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया है ये देश का पैसा हमारे बाप का पैसा है, ये आपका पैसा है, प्रत्येक नागरिकों के टैक्स का पैसा है। जब हम सही थे, सिंदूर ऑपरेशन सही था, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से सवाल करता हूं, जब सिंदूर ऑपरेशन सफल था तो फिर 8 संसदीय दल बनाकर दुनिया को बताने क्यों गया? एक एक सांसद पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। दुनिया को ये हम बताने गए थे कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन जायज था। जायज नहीं था तो किया क्यों? और जब किया तो देश के दुनिया में संसदीय दल बेचकर करोड़ों रुपया बर्बाद कर क्यों कहा गया कि हम सिंदूर ऑपरेशन सफल है? मैं ये चाहता हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। लेकिन पहलगाम हमले को भी नामांकन किया सिंदूर ऑपरेशन, एक तरफ सिंदूर धोया, नामांकन कर दिया सिंदूर ऑपरेशन, और अब सिंदूर बांट रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का मजाक उड़ाने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मजाक उड़ाने वाले, महिलाओं का अपमान करने वाले, नौजवानों की नौकरी छीनने वाले, किसानों पर बुलडोजर चलवाने वाले, गरीबों को उजाड़ने वाले राष्ट्र ध्वज लेके घूम रहे हैं। और अब सिंदूर ऑपरेशन जाए लेके, सिंदूर ऑपरेशन चले जाए, हमारा ये धर्म का अपमान कर रहे हैं। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, पति का लाया हुआ सिंदूर महिलाएं पहनती हैं, और वह चिटकू भर सिंदूर को वो जीवन भर आत्मसात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटने जाएंगे, कोई भी धार्मिक परिवार होगा इन्हें मारेगा, लाठियों से मारेगा। ये बताइए कि अब्बास अंसारी को लेकर लगातार और बातें बहुत तेज होती जा रही हैं, और एक तरफ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। मैं बनारस के अखबार के भाइयों से कहना चाहता हूं कि कम से कम बनारस पवित्र जगह है। ओम प्रकाश राजभर जैसे दुमुहा सांप, क्या भाषा है, मैं दुमुहा सांप हूं, कभी समण समाज की विभिन्न जातियों को गाली देना, कभी देवी देवताओं को गाली देना। बनारस का नेता की भाषा ऐसा नहीं हो सकती, और बनारस के लोगों को ओम प्रकाश राजभर का बहिष्कार करना चाहिए, जो बनारस में पैदा होकर बनारस की संस्कृति नहीं जानता, बनारस की सभ्यता नहीं जानता, और उनके साथ मिला है जो राजभर मारो अभियान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कहां थे ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर? कहां थे जब फयानाथ राजभर की हत्या हुई? आज तक अपराधी मौज घूम रहे हैं। कहां थे शिवपुर में जब पोखरे पर बसे हुए, अपनी जमीन में बसे हुए 150 राजभर परिवार उजारे गए? तो जो लोग राजभरों को मार रहे हैं उनके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर को राजभरों ने नकार दिया, बस मीडिया वाले ओम प्रकाश राजभर को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राजभरों के नेता इस समय 1 नंबर के हैं तो ओम प्रकाश राजभर हैं। ऐसा लोग राजभर समाज, यह मीडिया को भी भ्रम है और भारतीय जनता पार्टी को भी भ्रम है। यही भ्रम हमारे नेता अखिलेश यादव जी को भी हो गया था कि राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ी और पूरे पूर्वांचल में साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके फिर ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ओम प्रकाश राजभर राजभरों के बड़े नेता हैं, इसलिए उनको बुलाओ। और इसी शिवपुर से अखिलेश यादव जी को भ्रम हुआ, उन्होंने शिवपुर से उनके बेटे को लड़ाया, शिवपुर की जनता ने उनके बेटे को हरा दिया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। और भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हुआ तो उनके बेटे को घोसी चुनाव में लड़ाया
भारतीय जनता पार्टी के समझौते थे, और 24 के चुनाव में उनके बेटे को भी वहां हरा दिया थी। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाना चाहिए। राजभर समाज समझ गया है कि राजभरों को राजा बनाकर राजभरों को 7 समंदर नीचे धंसा दिया ओम प्रकाश राजभर ने, और अपने बेटों को 7 पुश्त का इंतजाम कर लिया राजभरों की भीड़ दिखाकर, उनकी भीड़ को बेचकर। ये राजभर समाज समझता है पद हटने दीजिए, ओम प्रकाश राजभर हर राजभर बस्ती में गांव-गांव मारे जाएंगे। राजभर समाज से वादा किए थे आरक्षण को लेकर, और उसी की लड़ाई को लेकर वो उस तरीके से सदन में भी जाना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से अब वो आरक्षण की बात करना बंद कर दिया। अब वो एक संगठन है जागो राजभर जागो, अब वो लड़ाई आरक्षण की लड़ाई, उस आरक्षण की लड़ाई को लेकर आप क्या कहेंगे? इसी बनारस में आपको याद होगा 2017 अमित शाह जी आए थे और पूरे प्रदेश के राजभरों को, यही ओम प्रकाश राजभर, यही अनिल राजभर, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलाए और कहे राजभरों की भारी भीड़ चले, आरक्षण लागू होने वाला है। अखिलेश यादव जी ने 2017 में 13 में राजभर सहित 17 जातियों को पर्यायवाची जाति मान करके आरक्षण दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर स्टे लिया। 2 बरस के अंदर स्टे टूट गया। जब स्टे टूट गया तो प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए ना, इसकी पैरवी करना चाहिए था अनिल राजभर जी को और ओम प्रकाश राजभर को। लेकिन इन लोगों ने जब जाना कि अब तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि हम नया नहीं शामिल राजभर समाज को किए हैं, हम तो पर्यायवाची जातियों को आरक्षण की बात किए हैं जो प्रदेश सरकार को अधिकार है। लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी का बयान आप पढ़े होंगे, हम राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करते हैं। सारे अखबारें, पूरी मीडिया में खबर छपी और मोटी मोटी हेडिंग में छपा। क्या हुआ? इनको आरक्षण से मतलब नहीं है। राजभरों के आरक्षण की लड़ाई 22 दिन में वोट क्लब पर धरना दिया हूं, 350 राजभरों के साथ गिरफ्तारी दिया राजभरों के आरक्षण के सवाल पर। आज भी मैं आरक्षण के सवाल पर साथ हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता जब हम राजभर, जो राजभर जिसका घर नहीं राजा की तरह, जिसकी शरीर नहीं राजा की तरह, जिसका शिक्षा नहीं राजा की तरह, ऐसे राजभरों को राजा जब थे तब थे, आज राजा का सपना दिखाकर उन गरीबों का जो एकमात्र हक आरक्षण से उनको आगे मिलना बढ़ना था, उसको भी ये लोग छिनवाने वाले लोग हैं। इनको राजभर समाज समझ चुका है। राजभर समाज को इनसे कोई भरोसा नहीं है। अगर इन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है, परिणाम 2027 है। राजभर समाज उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ है। यह साबित है रमाशंकर राजभर कर रहा है कि मेरे खिलाफ 5-5 हेलीकॉप्टर ओम प्रकाश राजभर ने उतारा। हर रोज हेलीकॉप्टर हमारे ही बगल सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे को राजभरों ने हरा दिया, और जब इनका हेलीकॉप्टर हमारे संसदीय क्षेत्र में उतर रहा था, वहां के राजभर बेटों ने मुझे जिता दिया, राजभर समाज के लोगों ने और सभी जात बिरादरी के लोगों ने। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह साबित हो गया है कि पूर्वांचल में राजभरों के नेता रमाशंकर राजभर हैं, पूर्वांचल में राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर नहीं। ये बताइए कि 27 को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से रणनीति बना रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। उनको लगता है कि इस तरीके के इवेंट बहुत ज़रूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी का राशन बहुत दिन चला। अब प्रदेश की जनता जान गई है कि राशन बांट करके आवास का पैसा खा गए, छात्रवृत्ति का पैसा खा गए, शादी अनुदान का पैसा खा गए, बलात्कार पीड़ित महिलाओं का पैसा खा गए। ये जान गए हैं शौचालय का पैसा ये खा गए, उनका हक मार रहे हैं। और राशन अब बहुत दिन चलने वाला नहीं है। राशन ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं। अब गरीब बस्तियों में हम लोग चौपाल में जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाएगा, 27 का।
तो आप सुन रहे थे सलेमपुर के सांसद रामाशंकर राजभर जी बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।